हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है सीटेट की ईवीएस की क्लास आपकी चल रही है, जो जुलाई में एग्जाम होगा। आज उसका हम लोग दूसरा जो टॉपिक है परिवार, उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। परिवार से आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं जो हमसे गलती हो जाते हैं। आज हम लोग केवल परिवार में उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी अदर टॉपिक्स को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टच करेंगे, उनका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। बिना विलंब किए हुए आइए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है प्यारे साथियों परिवार है। क्या है? परिवार। बहुत ही आपको साफ सुथरा ये शब्द दिख रहा होगा, परिवार। इसके बारे में सब लोग जानते हैं। परिवार, जो बच्चा होता है, बच्चे का जन्म एक परिवार में होता है, उसकी यात्रा, जीवन की प्रारंभिक यात्रा शुरू होती है और उसी परिवार में उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है। अर्थात जन्म एक परिवार में होता है, मृत्यु भी उसी परिवार में हो जाती है। संपूर्ण जीवन चक्र का क्रम उसका जो है उसी परिवार में संतुलित रहता है। परिवार होता क्या है दोस्तों? परिवार एक समूह होता है जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे होते हैं, दादा दादी होते हैं, मौसी होती हैं, बुआ होती हैं, नाना नानी होती हैं, आदि जो है अनेक प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं। अर्थात परिवार का मतलब होता है, मेरी बात समझिएगा एक लाइन में, रक्त संबंध। रक्त संबंध क्या होता है? रक्त संबंध से है परिवार का अर्थ। अर्थात जहां आपका रक्त जुड़ा हो वहीं आप अपना परिवार खोजते हैं। तो जैसे माता पिता, दादा दादी के पक्ष, नाना नानी के पक्ष आपके हो गए। हमारे इस परिवार का क्लासिफिकेशन किया गया है प्यारे साथियों 2 भाग में। एक तो होता है एकल परिवार, एक तो होता है एकल परिवार और एक आपका होता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार। एकल परिवार का कॉन्सेप्ट क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों? समझिएगा, एकल परिवार का कॉन्सेप्ट आपसे कहता है जिसमें कौन होगा? माता और पिता होंगे, माता और पिता होंगे एवं उनके कितने बच्चे होंगे? उनके 2 बच्चे होंगे। बस आप हमेशा सुनते हैं हम 2 हमारे 2 का विचार, यह इसी से ही आया है। एकल परिवार का मतलब जिसमें माता पिता एवं उनके 2 बच्चे हों, वह परिवार एकल परिवार कहलाता है। 2 बच्चे का मतलब 2 लड़के हो सकते हैं, 2 लड़कियां हो सकती हैं, 1 लड़के 1 लड़की हो सकती है, गोद लिए हुए भी बच्चे हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। बात आती है संयुक्त परिवार की। तो संयुक्त का मतलब ही होता है मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब होता है जुड़ा। क्या होता है? जुड़ा। और हमेशा कोई चीज जुड़ती है जो 2 या 2 से क्या होती है? 2 से अधिक होती है, वही हमारी चीजें जुड़ती है। इसका प्यारा सा कॉन्सेप्ट है प्यारे साथियों, यहां सदस्यों की संख्या अधिक होती है, यहां सीमित होती है। अब आपको एक चीज और बता देते हैं, यहां क्या है? यहां सदस्य संख्या, जो सदस्य हैं वो सीमित होते हैं, जबकि आपके इसमें सदस्य संख्या सीमित नहीं है। सदस्य संख्या सीमित नहीं है। सीमित यहां भी नहीं होती है क्योंकि यहां भी कोई मर सकता है, कोई जन्म ले सकता है, लेकिन मोटे तौर पर हम लोग इसको सीमित मानते हैं कि 4 से ज्यादा यहाँ होने नहीं है। यहाँ 5, 6, 7, 8, 10, 12 भी हो सकते हैं। चलिए, जैसे आप कह सकते हैं दादा और
दादी, ठीक है, दादा और दादी आपके, माँ बाप, चाचा और चाची, बुआ, समझिएगा, इनके बच्चे और इनके बच्चे के बच्चे हो सकते हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं और इनके बच्चे के बच्चे भी इसी परिवार में हो सकते हैं। इसी तरह आपका नाना नानी, मामा मामी, मौसी मौसा हो सकते हैं और उनके बच्चे भी हो सकते हैं। तो संयुक्त परिवार जो है वो काफी बड़ा होता है, ठीक है प्यारे साथियों। अब अगर हम आपको बताते हैं तो जब हम इसका एक चार्ट बनाते हैं ऐसे, तो ये एक वृक्ष का रूप लेता है। किसका? वृक्ष का। इसीलिए इसको पारिवारिक वृक्ष, परिवार एक वृक्ष के समान होता है जिसमें वृक्ष के जड़ से विभिन्न शाखाएं निकलती हैं। वैसे ही दादा दादी जड़ हैं, इनसे विभिन्न शाखाएं निकली हैं, माँ बाप, चाचा चाची, इनके सबके बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, बुआ ना, ऐसे एक वृक्ष जैसे आकार बन जाता है। इसीलिए परिवार को वृक्ष की संज्ञा भी दी जाती है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ करके अगले टॉपिक पर आपको ले चलता हूं, ठीक है। जल्दी से करिए आप। आपका ये हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं परिवार के गुण कैसे होते हैं। तो जो परिवार है उसका गुण बच्चों में, अपने बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। परिवार के गुण, जो परिवार है आपका, परिवार के गुण कहाँ मिलेंगे भैया? इसके गुण कहाँ मिलेंगे? बच्चों में मिलेंगे, ठीक है। कौन से गुण मिलते हैं? जैसे कहते नहीं भैया, नाक, कान, आंख, चेहरा, ठीक है प्यारे साथियों, आवाज, चाल चलन, रहन सहन, ये सभी के सभी आपको अपने उसी परिवार से ही एक बच्चे को मिलता है। ये जो परिवार है, यहां ये सब चीजें जो आती हैं वो एक जीन के माध्यम से जाती हैं। किसके माध्यम से? जीन के द्वारा। इसे हम आनुवांशिकता कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। अर्थात जीन के माध्यम से माता पिता के जो गुण हैं वो उनके बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसे ही आनुवांशिकता कहते हैं। इसी से ही नाक, कान, आंख, चेहरा, आवाज, चाल चलन और रहन सहन जो है हम लोग पता करते हैं। अर्थात माँ बाप के गुणों का उनके बच्चों में ट्रांसफर होने की प्रक्रिया ही आनुवांशिकता कहलाती है। अब परिवार में रक्त समूह भी होता है। आनुवांशिकता आया है तो आनुवांशिकता के जनक आपके कौन कहे जाते हैं? जानते रहिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, ये आपके आनुवंशिकता के जनक माने जाते हैं। इन्हें फादर ऑफ आनुवंशिकी कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है। जिनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है कब हुआ था? 1822 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मूल निवासी ये कहाँ के थे? ये दो कॉन्सेप्ट जानिएगा। 1822 में इनका जन्म हुआ था और इनका स्थान है ऑस्ट्रिया। क्या है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था।
इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम चले अगले टॉपिक पर। बात करें परिवार जो है उसमें रक्त संबंध पाया जाता है, तो उसी रक्त संबंध की चर्चा हम आपसे करेंगे। जल्दी से करिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग परिवार में रक्त समूह की बात करने वाले हैं, क्योंकि परिवार चलता है रक्त समूह से। परिवार में रक्त समूह हेडिंग है आपकी, परिवार में रक्त समूह। मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, ये समूह 4 हैं आपका, ये 4 हैं। पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है ए बी और चौथा है आपका ओ। यही इनकी संख्या है 4। ये 4 होते हैं ए बी और ओ। यही आपका रक्त समूह कहलाता है। अर्थात क्वेश्चन पूछे मानव में कितने प्रकार के रक्त समूह है भैया? 4 प्रकार के रक्त समूह जो है वो मानव में होते हैं। इन्हीं 4 प्रकार में से कोई 2 प्रकार माता पिता में होता है और उसी से उसके बच्चे में भी ये रक्त समूह ट्रांसफर होता है। तो माता पिता के रक्त समूह से आप बच्चे का रक्त समूह जान सकते हैं कि किस समूह का होगा। आइए एक चार्ट के माध्यम से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही साधारण तरीके से। चलिए बात करते हैं, ये है माँ, ये है बाप और ये है बच्चा। अगर मैं आपसे बात करूं, माता में ओ रक्त समूह है, यहां आप लिख लीजिएगा रक्त समूह किस कैटेगरी का है? माता में ओ है और पिता में ओ है, तो बच्चे में ओ होगा, ये 100% बात है। बच्चे में भी कौन सा रक्त समूह पाया जाएगा? नोट करते चलिए, माँ में ओ है, बाप में ओ है, तो बच्चे में भी 100% ओ ही पाया जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, माँ में ओ है और बाप में ए है, तो बच्चे में ओ होने की संभावना 50% और ए होने की संभावना 50%। इसको नोट करते चलिएगा, चार्ट बहुत जरूरी है। माता में ओ हो, पिता में बी हो, तो बच्चे में ओ होने की 50% संभावना और बी होने की 50% संभावना रहती है। अर्थात माँ में जब ओ होगा तो बच्चे में ओ परसेंट 100 होगा, लेकिन माँ में ओ बाप में ए, तो बच्चे में 50% ओ भी हो सकता है और 50% ए भी हो सकता है। ओ माँ में हो, बी बाप में हो, तो बच्चे में 50% ओ होगा और 50% बी होने की संभावना है। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगर माँ में बात करते हैं ओ हो और पिता में ए और बी हो, तो क्या होगा? बच्चे में ए 50% होने की संभावना होगी और बी भी 50% होने की संभावना होती है। माँ में ओ, बाप में ए बी, तो बच्चे में ए 50% और बी 50% होने की उम्मीद होगी। चलिए नोट करिए, जल्दी से इसको रफ कर दें, जल्दी से नोट कर लीजिए पहले, तब आगे चलते हैं जल्दी से। चलिए इसको रफ करते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं। चलिए जल्दी से आइए देख लेते हैं। जब माँ में ए होगा, पिता में ए होगा, तो बच्चे में ए 66% होने की उम्मीद होगी और ओ 33% होने की उम्मीद होती है। उसी तरह माँ में अगर बी हो, बाप में अगर बी हो, तो बच्चे में भी 66% होने की संभावना होती है
वो 33% होने की संभावना होती है। नोट कर लिया जाए जल्दी से नोट करिए जल्दी से। चलिए फिर आगे चलते हैं। चलिए इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब आगे चलते हैं, ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, देखते हैं। जैसे माँ में ए है, बाप में बी है, तो बच्चे में ए की संभावना 25%, बी की संभावना 25%, ए बी की संभावना 25% और ओ की संभावना 25% होती है। कब? जब माँ में ए होगा, बाप में बी होगा, तो 25% हो सकता है ए हो, या 25% हो सकता है बी होगा, या 25% हम अनुमान लगाएंगे कि ए बी होगा, या 25% अनुमान लगाएंगे कि ओ होगा। जल्दी से नोट करिए, चलिए नोट करिए। चलिए इसको रफ करते हैं और अगला देखते हैं। चलिए माँ में ए हो और पिता में ए बी हो, तो हम क्या अनुमान लगाएंगे? बताइए, माँ में ए हो और पिता में बी हो तो क्या अनुमान लगाया जाएगा? चलिए इसमें कहते हैं कि ए 33% हो सकता है, बी 33% हो सकता है, और ए जो आपका ए बी है वो भी 33% होने की संभावना रखता है। और अगर इसको बदल दिया जाए, जब माँ में बी होगा तब भी वही बनेगा, ए 33%, बी 33%, ए बी 33% होने की संभावना होती है। यह था आपका रक्त समूह का चार्ट। नोट करिए। फिर चलते हैं परिवार के कार्य पर, चलते हैं जल्दी से। हमारे परिवार में एक चीज देखने को मिलता है जिससे हम लोग अक्सर सुनते हैं, लैंगिक विभेद। क्या सुनते हैं? लैंगिक विभेद सुनते हैं प्यारे साथियों। मतलब महिला और पुरुष में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है, ट्रक ज्यादातर पुरुष ही चलाते हैं, महिलाएं नहीं चलाती। ये लैंगिक विभेद है, अब तो चलाने लगी हैं। हमारे यहाँ कहा जाता था पहले, आर्मी में केवल पुलिस जाते हैं, महिलाएं नहीं, तो महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं हमारा लैंगिक विभेद है। इसको नोट करिए। फिर परिवार के कार्य पर चलते हैं। जल्दी से लिखिए, चलते हैं आगे। चलिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो अब आने वाला है और उसकी चर्चा डिटेल में होनी है। तो प्यारे साथियों जल्दी से आइए देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक जो हमारे बीच में है, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी चर्चा हम आपसे करने चल रहे हैं। परिवार के कार्य, भर भर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से आते हैं। आइए देखते हैं। टॉपिक है परिवार के कार्य। ये टॉपिक आपको रटा होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। एक एक परिवार, एक एक बारे में बताएंगे। परिवार के क्या कार्य हैं? सबसे पहला जानिए, ये बच्चे की क्या है? बच्चे की, इसे कहा जाता है प्रथम पाठशाला। प्रथम पाठशाला। और इसी परिवार में होती है बच्चे की माँ। तो बच्चे की जो माँ है, बच्चे की माँ होती है, माँ है प्रथम गुरु। क्या है? प्रथम गुरु या शिक्षक है। याद रखिएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। एक ही चीज से ज्यादा चीजें हम आपको याद करवाएंगे। बच्चे की प्रथम पाठशाला है परिवार, बच्चे की प्रथम गुरु है या उसकी माँ। क्या? परिवार के कार्य। ठीक है, तो परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है, परिवार में माँ बच्चे की प्रथम गुरु है। परिवार, जो बच्चा है ये परिवार से ही सीखता है। क्या? परिवार से ही सीखेगा सामाजिकरण।
क्या सीखेगा? सामाजिकरण, अर्थात समाज में कैसे रहना है, इसका पाठ भी बच्चा कहां सीखेगा? यही परिवार से सीखेगा। सामाजिकरण की प्रथम पाठशाला भी क्या है? परिवार है। सामाजिकरण की प्रथम पाठशाला क्या होती है? परिवार होती है। जो है सामाजिकरण में समाज में कैसे रहना है, कैसे जाना है, कैसे दूसरों से बातचीत करना है, ये भी बच्चा परिवार से ही सीखता है। विकास यहीं से होगा, अर्थात जैसे परिवार का विकास होता है वैसे ही बच्चे का विकास होगा। जैसे माँ बाप का नेचर होगा वैसे ही बच्चों का नेचर होगा। यही विकास का सिद्धांत कहता है। नोट कर लीजिए। तो परिवार बच्चे के विकास में मदद करता है। जैसा परिवार होगा वैसा बच्चा होगा। ठीक है। परिवार से ही बच्चा और सीखता है सुख दुख को बांटना। सुख और दुख को बांटना भी बच्चा यहीं से सीखता है। सुख दुख को बांटना बच्चा कहां से सीखेगा मेरे भैया? सुख और दुख को बांटना भी बच्चा इसी परिवार से सीखता है। याद रखिएगा। ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन बना है कि बच्चा सुख और दुख को बांटना कहां से सीखता है। ठीक है। और क्या सीखता है परिवार से? परिवार से सीखता है भैया मिलजुल कर रहना। मिलजुल कर रहना परिवार से सीखता है। बांट करके खाना, बांट करके खाना भी बच्चा कहां से सीखता है? परिवार से। अपनी संस्कृति को कहां से सीखता है बच्चा? अपनी संस्कृति को भी सीखता है बच्चा परिवार से। जो उसके त्योहार हैं, जो उसके रीति रिवाज हैं, जो उसके रहन सहन हैं, जो शादी विवाह है, इन सब क्रियाकलापों को बच्चा परिवार से सीखता है। याद रखिएगा। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। अब आपको बताते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए ऊपर बता देते हैं। एक टॉपिक आपका आता है बाल विवाह। बाल विवाह निरोध अधिनियम। निरोध अधिनियम। यहां दो चीजें जानना है मेरे भैया। ये पारित कब हुआ? तो याद रखिएगा पारित हुआ ये पारित हुआ 2006 में और लागू हुआ 2007 में। इसमें क्या कहा गया? इसमें ही कहा गया कि विवाह की उम्र, क्या? विवाह की उम्र। कहा कि जो लड़का है, लड़के की 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष। इसी में लाया गया कि अगर लड़का है तो 21 वर्ष में उसकी शादी कर दी जाए न्यूनतम, और लड़की है तो 18 वर्ष में। ये दोनों उम्र जो है ये न्यूनतम उम्र है। न्यूनतम उम्र, ये अधिकतम उम्र की जिक्र नहीं करता है। कम से कम अगर लड़का 18 साल का 21 साल का हो तो शादी करना है, और लड़की 18 वर्ष की हो तो इससे नीचे के बच्चों की शादी नहीं करना है। बाल विवाह निरोध अधिनियम कब पारित हुआ? 2006 में पारित हुआ। लागू 2007 में हुआ। विवाह की उम्र से जुड़ा हुआ है कि लड़के का विवाह 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष न्यूनतम उम्र है ये। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ आपका परिवार टॉपिक समाप्त हो जाता है। बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आप लोग प्यारे साथियों इस वीडियो को देखिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके आप हमें बताइएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।